एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 फिगर दी है क्वेश्चन में, जिसमें सिचुएशन है कि एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है और वो एक बैलून को ऑब्जर्व करती है और ये जो बैलून है ये 88.2 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है। ये लड़की स्टार्टिंग में जब इस बैलून को देखती है तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम हर आईज 60 डिग्री। लेकिन कुछ देर बाद वो बैलून पॉइंट डी या हम बोल सकते हैं पॉइंट ई पर पहुंचता है, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आईज से, लड़की की आईज से 30 डिग्री। हमें निकालना है कि बैलून ने पॉइंट सी से ई तक कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमें निकालना है। सी ई हमें निकालना है यहां। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो लड़की की हाइट दी है 1.2 मीटर, यानी कि ये कितना है, ये है 1.2 मीटर, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल लेवल कहां है, यहां पॉइंट ए से। तो ये जो लड़की की हाइट है इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि बैलून को जो लड़की ऑब्जर्व कर रही है वो यहां फ्रॉम हर आईज यहां से ये ऑब्जर्व कर रही है। तो इसकी जो ये हाइट है इसको हम निकाल देंगे फ्रॉम द हाइट ऑफ बैलून, क्योंकि हॉरिजेंटल लेवल यहां है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां हमें करना है 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87.0, यानी कि ये बैलून की हाइट होगी हमारे पास 87 मीटर और यहां पे भी कितना होगा, ये 87 मीटर। देखो लड़की फुट से ऑब्जर्व नहीं कर रही है, वो कर रही है फ्रॉम हर आईज, तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है, ठीक है। तो इतनी जो 1.2 हाइट जो है वो बैलून की भी कम हो जाएगी। जितनी लड़की की हाइट है यहां फुट से, अगर वहीं से तो बैलून की भी हाइट है फ्रॉम फुट, लेकिन ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम हर आईज, तो इतना जो पार्ट होगा 1.2 वो लेस हो जाएगा बैलून की हाइट में से। तो अब हमारे पास बैलून की हाइट है 87 मीटर। तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम ले लेते हैं इसमें ट्रायंगल BAC, तो यहां हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BAC, यहां परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है tan में, तो हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है BC अपॉन बेस है यहां पर AC। वैल्यूज पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू BC 87 अपॉन AC। यहां अपॉन 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 87। यहां से AC की वैल्यू मिल जाएगी, AC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट ट्रायंगल से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल। तो दूसरी ट्रायंगल में यहां बड़े वाली ट्रायंगल जो है हमारे पास DAE, तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है। इन ट्रायंगल DAE, तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो इसलिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहां DE अपॉन बेस है यहां AE, ठीक है। तो देखो DE हमें दिया है 87 मीटर अपॉन AE, तो AE में AC तो हमें मिल गया 87 अपॉन √3 और CE हमें निकालना है। तो AE कितना हुआ, AC प्लस CE, तो हम यहां AE के प्लेस पे लिख सकते हैं AC प्लस CE, ठीक है। तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन
AC हमें मिला है 87/√3 प्लस CE। ठीक है, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हमें दिया है, देखो 87/√3 प्लस CE, इस तरह से हमें दिया है। यहां पर ये वाला नीचे वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये वाला। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, यहां अपॉन 1 लगाएंगे तो एलसीएम आएगा √3। √3 को √3 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 87 प्लस, फिर से एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे √3, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √3 CE। ठीक है, इनके अब हमारे पास किस तरह से बन गया है, 1/√3 इज इक्वल टू 87/87 प्लस √3 CE, ये बना ना अभी एलसीएम लेने के बाद, अपॉन √3। ठीक है, फिर से हम इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो अभी हमारे पास किस तरह से है, हमारे पास है 87/87 प्लस √3 CE अपॉन √3, इस तरह से हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 87 आ गया और इस वाले अपॉन का बन गया मल्टीप्लाई, और नीचे वाली टर्म का कर देंगे हम रेसिप्रोकल, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा और 87 प्लस √3 CE ये आ गया नीचे। तो किस तरह से बन जाएगा ये, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 87√3 और अपॉन में आ जाएगा 87 प्लस √3 CE। ठीक है, इनकी अब हमें ये मिल गया इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। तो किस तरह से हो जाएगा, हम लिख लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 87√3 अपॉन 87 प्लस √3 CE। अब कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इधर ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा और 1 के साथ यहां नीचे डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, पहले 1 के साथ कर लेते हैं तो ये तो सेम आएगा 87 प्लस √3 CE इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां 87 है और √3 इंटू √3 ये रह जाएगा 3। तो जब 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 7 जा 21। ठीक है, यहाँ 1 रह जाएगा तो 2 बच गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 2 26। इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखो आगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए CE की वैल्यू। तो यहाँ √3 CE यहीं रहेगा और 87 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। तो 261 माइनस 87 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 174। ठीक है, तो √3 CE इज इक्वल टू हो गया 174। अब क्या करेंगे इसको, अब हम यहां से √3 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे तो CE इज इक्वल टू 174 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट है, रैशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये बन गया हमारे पास 174√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 रह जाएगा। अब यहां काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 बच गया, 24 हुआ, तो ये हो गया 3 8 जा 24, यानी कि हमारे पास बच गया यहाँ पर 58√3। और ये क्या निकाला हमने, CE, और यही हमें निकालना था। तो इस तरह बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की फ्रॉम C टू E, 58√3 मीटर, और दिस इज द आंसर।